लेखिका बताती है कि युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था, अर्थात बीच में ही पड़ाव लेना था, क्योंकि अभी बहुत दूर था और रात होने वाली थी, शाम हो गई थी, रात आने वाली थी, तो लायुंग में ही उन्हें रुकना था। गगनचुम्बी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, अर्थात एक छोटी सी बस्ती का नाम लायुंग था, जिसमें थोड़े से घर थे, थोड़े से मकान थे, नन्ही सी अर्थात छोटा सा क्षेत्र था और गगनचुम्बी पहाड़ थे और पहाड़ों के बीच में ही यह एक बस्ती बसी हुई थी। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, अर्थात सारे व्यक्तियों की जो दौड़ धूप थी उसको छोड़कर ये शांत वातावरण था, यहाँ सुख मिलता था, अर्थात हमें देखकर वह जगह बहुत अच्छी लगी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, अर्थात लेखिका उसी लायुंग में रात को ठहरी। तिस्ता नदी के तीर पर अर्थात किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में, कि तिस्ता नदी के किनारे ही एक लकड़ी का घर बना हुआ था और वे लेखिका और उसके साथी सब सहयात्री वहीं रुके। मुंह हाथ धोकर लेखिका तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी, कि क्योंकि लेखिका को सुंदरता देखनी थी, प्राकृतिक सुंदरता, तो मुंह हाथ धोया और वह जल्दी से तिस्ता नदी के किनारे बिखरे हुए पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था, अर्थात सामने एक झरना बह रहा था और नीचे सामने तिस्ता नदी बह रही थी, जिसमें झरने का पानी गिर रहा था। मध्यम मध्यम अर्थात धीरे धीरे, हल्की हल्की हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे, कि धीरे धीरे जो हवा चल रही थी उससे पेड़ पौधे हिल रहे थे, झूम रहे थे। ऐसा सुहावना वातावरण बना हुआ था। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। रात हो गई थी तो बादल बहुत अधिक मात्रा में आसमान में छाए हुए थे, जिस कारण चांद या चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे, अर्थात जो पक्षी बाहर गए हुए थे अपने घोंसलों से, वे भी वापस लौट रहे थे और जो लोग काम काज के लिए घर से बाहर निकले हुए थे वो वापस रात को घर लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी, कि एक अलग ही तरह की शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी, कि जैसे मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है और उसमें एक अलग से शांति होती है, और घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी, कि जैसे घुंघरुओं की जैसे पाजेब के घुंघरू बजते हैं, तो घुंघरुओं की एक अजीब सी आवाज़, एक शांति सी आवाज़ आती है। तो ऐसा ही शांत वातावरण चारों ओर फैला हुआ था। आंखें अनायास भर आई, कि आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नंदा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं, दर्शन बन गया था, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य जो हम मानव ने बिगाड़ा है उसको लेकर लेखिका चिंतित है।